नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं हड़प्पा न्यूज दर्पण। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दल देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दे रहे हैं। इसी क्रम में आजाद समाज पार्टी यानी कांचीराम के जिलाध्यक्ष लंकेश लालजी लहरी ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए जिलेवासियों से आपसी भाईचारा, संविधान के मूल्यों और देश की एकता को मजबूत बनाए रखने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में गैरसैंण थाना क्षेत्र में हुई घटना पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और मामले की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच की मांग करते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की बात कही। आइए सुनते हैं आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष लंकेश लालजी लहरी ने क्या कहा। संवाददाता वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं राजेश, आप देख रहे हैं हड़प्पा न्यूज दर्पण। आज हम जिला बलरामपुर में मौजूद हैं एक ऐसे शख्स के साथ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज के डेट में आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जी हम हैं, ये मौजूद हैं हमारे साथ और हम इनके साथ। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे हड़प्पा न्यूज दर्पण में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को मैं बधाई देता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और एक मैसेज भी देना चाहता हूं कि सभी लोग पढ़ें और सब लोग आगे बढ़ें। कुछ दिन पहले, तकरीबन 3-4 दिन पहले, एक गैसड़ी कोतवाल जो है वहाँ पर तुलसीपुर में पड़ता है, वहाँ पर एक बिहार समाज के व्यक्ति को 2 लोग मिलके पीटे हैं। उस पर आपका क्या कहना है? जैसा कि आपने बताया कि गैसड़ी कोतवाली के अंतर्गत बिहार समाज की, जैसा कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी जिस काम के लिए जानी व पहचानी जाती है, जब भी किसी गरीब शोषित वंचित समाज के साथ या अत्याचार अन्याय होता है तो सबसे पहले हम लोग उसके साथ खड़े होकर के और उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। हमारे लोकप्रिय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्ष को देखते हुए हम लोगों ने वो काम अपने ज़िले में ही बाखूबी कर रहे हैं। और जिस समाज की बात कर रहे हैं जो बिहार समाज है, ये बलरामपुर में एक उपेक्षित समाज है। लोग इसको समाज में किस नज़र से देखते हैं ये किसी से छुपा नहीं है। तो बिहार समाज का वो युवक था और उसको 2 लोग जो नाई बिरादरी मुस्लिम में आते हैं, इन लोगों ने 2 ही नहीं, कम से कम 4-5 लोग थे। उन लोगों ने, अब उनकी गुंडई देखिए कि उस व्यक्ति को पेड़ में बांध करके उल्टा टांग के हाथ पैर बांध करके टांगे और उसको पीटते हैं। वो इस प्रकार उसको पीटते हैं कि जैसे मुर्गे को टांग करके कसाई नहीं काटता है, उसी प्रकार से उल्टा टांग करके और इंसान के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया गया और इतना मारा गया कि वो आदमी दम तोड़ दिया। उस वीडियो को देख करके हर व्यक्ति के अंदर गुस्सा है, समाज के अंदर एक रोष है, ये मानवता के खिलाफ है। और जिसकी सूचना जब मुझे मिली तो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर किया और साथ ही साथ बलरामपुर पुलिस प्रशासन को मैंने अवगत कराया कि इस मामले में कार्रवाई करें, अन्यथा हमारी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की टीम पीड़ित परिवार से मिलेगी और मिल करके उसको न्याय दिलाने का काम किया जाएगा और जो दोषी होंगे उनको जेल भिजवाने का काम। जैसे कि अभी आप वहाँ पर पता चल रहा है कि उसको चोरी के मामले में मारा गया है, तो चोरी के मामले में क्या कानून को हाथ में लेना एक उचित न्याय होगा? जैसे कुछ जातियां हैं जो बदनाम हैं और उनके आड़ में तमाम सारे लोग उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। हमके बाद चोरी की है, अगर वो व्यक्ति चोरी कर रहा था कुछ देर के लिए मैं मान भी लेता हूँ, तो चोरी किया गया कोई सामान बरामद नहीं हुआ, ठीक। और दूसरी बात, अगर वो व्यक्ति चोर था या चोरी किया था तो पुलिस कानून किसी को हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पुलिस में सूचना देते, पुलिस उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती। किसी भी व्यक्ति को भारत में किसी को प्रकार से कोई दंड देने का प्रावधान नहीं है, उसके लिए कानून है, नियम है। कोई गलती करता है तो उसको पुलिस प्रशासन और हमारा न्यायालय उसको सज़ा देता है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को या आम आदमी को कोई अधिकार नहीं किसी को पीट कर जानवर की तरह उसको मार दिया जाए। आपको क्या लगता है प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है यहाँ बलरामपुर की, उनको न्याय दिला पाएगी उनके परिवारों को?
देखिए, जब इस बात को भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को मालूम हुआ और मैं वहाँ कल हमारे साथ भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष के साथ में मैं वहाँ खुद पहुँचा और पीड़ित परिवार से मिला। हमारे पहुँचने से पहले मेरे आने की खबर और हम जब एक्शन लिए हम लोग भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी, तो वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है तुरंत एक्शन में आए। FIR दर्ज किया गया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और साथ ही साथ अन्य जो और हैं वो अभी इधर उधर भगे हुए हैं। तो मैं यही कहना था कि पुलिस अभी भी पीड़ित परिवार के साथ में है और जैसा होना चाहिए उनके साथ में काम कर रही। आगे न्याय दिला पा रही कि नहीं पा रही है, अगर कहीं भी पुलिस प्रशासन के लोग लापरवाही बरतेंगे तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी मजबूती के साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। उसको हर संभव रहेगा कि उस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है तो उसको न्याय दिलाने का काम हम लोग करेंगे। इसके लिए हमको जिला मुख्यालय और न्यायालय तक भी हम लोग उसका समर्थन करेंगे। अच्छा, मान चलिए कि अगर उनको उस पर जो मृतक है उसके परिवार को कुछ लाभ देना चाहिए गवर्नमेंट को या नहीं देना चाहिए? देखिए, पीड़ित परिवार के घर जब मैं गया तो वो इतने गरीब व्यक्ति हैं, आज तक पक्का मकान नहीं है, घास फूस छप्पर का मकान बना करके और रह रहे हैं। तो जो शासन प्रशासन के लोग हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि पीड़ित परिवार को हालत को देखते हुए सरकार के जो सारी योजनाएं चल रही हैं उसके तहत उसको लाभ दिलाएं और साथ ही साथ में आर्थिक सहायता पीड़ित परिवार को। और सरकार से भी मांग करते हैं कि परिवार के जीवन यापन के लिए किसी एक व्यक्ति को रोजगार नौकरी देने का काम करें और जो दोषी हैं दोषियों के खिलाफ बिना भेदभाव बिना जात पात देखे और निष्पक्ष तरीके से जांच करके उनके ऊपर जो मौजूदा सरकार है माननीय योगी जी की जो बुलडोज़र कार्रवाई के लिए बुलडोज़र की कार्रवाई उनके घरों पे चलाया जाए और इनकाउंटर की भी प्रक्रिया किया जाए, क्योंकि ऐसा कृत्य उन्होंने किया है। बहुत सारे मामलों में मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे मामलों में मौजूदा सरकार इनकाउंटर करती है, बुलडोज़र चलाती है। तो ये तो बहुत घिनौना कार्य हुआ है और ये अमानवीय व्यवहार है। इस प्रकार से पीट कर मारा गया है कि जो भी देखता है उसका रूह कांप उठता है। तो ऐसे लोगों पे बुलडोज़र की कार्रवाई और साथ ही साथ में इनकाउंटर की कार्रवाई की हम मांग करते हैं। जैसे कि अगर प्रशासन काम नहीं करती है तो लाठी और डंडे के साथ हम उस पर काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अगर सरकार इस मामले पे मिट्टी डालती है, प्रशासन इस मामले पे मिट्टी डालती है और इसको नहीं सुनती निष्पक्ष रूप से जांच नहीं करवाती है लोगों को, आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, जैसे आपको चाहिए वोट, तो क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या बसपा को उनका वोट नहीं चाहिए? तो जब वोट चाहिए, अगर मुसलमान पे समस्या आती है, हम मुसलमान की मदद करते हैं। जब उनके मस्जिद, उनके मज़ारे, उनकी इबादत गाह, उनके कब्रिस्तान जब उजाड़ा जा रहा है और मुसलमान हमें तो अभी वोट नहीं दिया है, मुसलमान अभी हमारे पार्टी से जुड़ रहे हैं तेज़ी से, और मुसलमान सिर्फ लोकसभा में चंद्रशेखर भाई के साथ में जुड़े। जिस तरीके से हम लोग उनकी संघर्ष कर रहे हैं, उनकी मस्जिद के लिए, उनके क्या नाम है कब्रिस्तान के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि ये भारत देश के अंदर जो सरकारी ज़मीनें आबादी है ग्राम समाज में, उसमें तमाम सारे मंदिर बने, तमाम विद्यालय बने हैं, मस्जिदें भी बनी हैं, कब्रिस्तान भी बने हैं। तो कहीं ना कहीं सरकारी ज़मीनों पे सब बना है, तो आखिर मुसलमान के साथ भेदभाव क्यों? और जब भी उनके धर्म के संबंधित या उनके व्यक्तिगत या उनके धार्मिक स्थलों पे बात आएगी तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी सबसे पहले अपना डंडा झंडा लेकर के उनके साथ खड़ी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। जैसे कि आप बताएं कि ये चर्चा का विषय बना हुआ है 4-5 दिन से, मंगलवार का घटना है, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? जैसे किस प्रकार की चर्चा है ये? यही जो गैसड़ी वाला है, राम स्नेह वाला बिहार। देखिए, ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, मुझे जानकारी मिली और फिर हम लोगों ने उस पर एक्शन लिया, अधिकारियों से बात किया
जो जिम्मेदार हैं, पुलिस के लोग हैं, और इन सबसे बात करने के बावजूद हम लोग FIR दर्ज करवा करके गिरफ्तार करवाया गया। और जब हमको मालूम हुआ, कोई भी घटना मालूम होता है तो हम लोग उसके साथ में खड़े होते हैं और हर पीड़ित की हम लोग मदद करते हैं। आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जी ने बताया है कि ये मामला चाहे मुस्लिम का हो या फिर हिंदू का हो, हम अगर घटना घटित होता है तो उन घटना जिसके साथ घटित हुआ उसके साथ हैं। अगर ये सच है कि उसके साथ वास्तविक में जो है घटना हुआ है, तो आप देखते रहिए ऐसे ही हड़प्पा न्यूज़ दर्पण निष्पक्षता के साथ। धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हड़प्पा न्यूज़ दर्पण।